जय श्री कृष्ण सबको। आज मैं भगवत गीता अध्याय 1 के श्लोक 32 से 36 तक का सार बताने जा रही हूँ। अर्जुन युद्ध के मैदान में अपने सगे संबंधियों, गुरुजनों और मित्रों को देखकर मोहग्रस्त हो जाते हैं और कहते हैं कि राजभोग, सुख आदि के लिए इन्हें मारना उचित नहीं है। उन्हें दुख है मन में कि अपनों को ही मारने के बाद ही मैं सुख नहीं भोग सकता, क्योंकि इससे इन्हें कोई खुशी नहीं मिलेगी और वह विजय के बाद अकेले पड़ जाएंगे। इसलिए वे युद्ध करने से मना करते हैं। श्लोक 32 का अर्थ: हे गोविंद, राजभोग और सुखों की इच्छा क्यों करें? इन्हें पाकर भी क्या लाभ, जबकि यहाँ युद्ध में सभी खड़े हैं जो हमारे राजभोग और सुख के कारण हैं, जिन्होंने अपने प्राण तथा धन का त्याग कर दिया है। सार ये है कि अर्जुन कहते हैं कि जब वह लोग जिन्हें पाने के लिए युद्ध हो रहा है खुद ही मरने मारने पे तुले हुए हैं, तो ऐसे राज और सुख से क्या लाभ है। श्लोक 33 अर्थ: आचार्य, पिता, पुत्र, दादा, मामा, ससुर, नाती, साले और अन्य सगे संबंधियों यहाँ युद्ध में खड़े हैं, जो प्राण और धन का त्याग करने को तैयार है। सार: अर्जुन उन सभी संबंधियों की सूची बनाते हैं कि जो इस युद्ध के विरुद्ध खड़े हैं और अपने जीवन का बलिदान देने को तैयार है, जिससे उनका मोह और बढ़ जाता है। श्लोक 34 का अर्थ: हे मधुसूदन, मैं इन्हें नहीं मारना चाहता, यद्यपि वह मुझे मारना चाहते हैं। अर्जुन कृष्ण से कहते हैं कि मैं अपने इन प्रियजनों को नहीं मारना चाहता हूँ, भले ही वह मुझे मारने पे तुले हुए हैं। श्लोक 35 तीनों लोकों की विजय और राज्य के लिए मैं इन सबको नहीं मारना चाहता हूँ, फिर भी पृथ्वी के राज्य के लिए तो और क्या कहें। अर्जुन कहते कि तीनों लोकों पे विजय पाने के लिए मैं अपने ही लोगों को नहीं मार सकता, तो फिर इस पृथ्वी के राज्य के लिए तो बिल्कुल भी मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। श्लोक 36 में सार: श्लोक 36 में अर्जुन इस बात पर जोर देते हैं कि ऐसे लोगों को मारने से उन्हें कोई खुशी नहीं मिलेगी, बल्कि पाप ही लगेगा और वह अपने लोगों को खोकर अकेले पड़ जाएंगे, जिससे यह युद्ध उनके लिए अर्थहीन हो जाएगा। यानी कि जब अपने ही लोगों को मैं मारूंगा तो ये युद्ध मेरे लिए अर्थहीन हो जाएगा। कुल मिलाकर इन श्लोकों का जो सार है वो अर्जुन अपने सगे संबंधियों से मोह, प्रेम और करुणा के कारण युद्ध से मना करते हैं। उन्हें लगता है कि इस युद्ध में विजय पाने से कोई लाभ नहीं है, क्योंकि उन्हें अपने ही प्रियजनों को खोना पड़ेगा और ऐसा अनैतिक कार्य करके वह खुशी नहीं पा सकते हैं। यह उनके मोह और आसक्ति की स्थिति को दर्शाते हैं। जय श्री कृष्ण।